फ्रेंड्स, आज अपन एक और लेक्चर करेंगे बेटा इसमें और अपन आज गणितीय आगमन सिद्धांत के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो दूसरी बुक के भी हैं और अपनी बुक के भी हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया दूसरी बुक से कि गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करो कि 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 प्लस n फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या है, फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है और फैक्टोरियल के चक्कर में आप लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमेशा की तरह क्या लिखोगे, माना कि दिया गया कथन Pn है, माना कि दिया गया कथन Pn है, तब आप क्या लिखोगे, Pn इज सच दैट, ये चीज़ लिख देना वापस। ठीक है, पूरा का पूरा कि माना कि दिया गया कथन Pn है तब Pn इज सच दैट। ठीक है, अब पहला लिखो n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ P1 वो क्या होगी बेटा, पहली 1 फैक्टोरियल 1 यानी 1 इंटू 1 बराबर 1। ठीक है, फिर आप लिखो राइट हैंड साइड ऑफ P1 वो भी क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 फैक्टोरियल में से 1 घटाओगे तो फैक्टोरियल 2 में से आप 1 घटाओगे तो 2 में से ये घटाओगे तो भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप लिखो इसके बाद क्या लिखते हो कि माना कि कथन n बराबर m के लिए सत्य है। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपन, माना कि कथन n बराबर m के लिए सत्य है। ठीक है, इसके लिए अर्थात आप ये लिख देना Pm इज सच दैट, जहाँ जहाँ n है वहाँ m कर दो। ठीक है, अर्थात 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 प्लस m फैक्टोरियल m इज इक्वल टू फैक्टोरियल m प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अब हम Pm प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे। थोड़ा सा फास्ट लिख दिया मैंने, माना कि कथन n बराबर m के लिए सत्य है, ये लिखो। फिर आप क्या लिखोगे, अब हम Pm प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसको नंबर 1 दे लो आप। एक में दोनों तरफ क्या जोड़ दोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी, m फैक्टोरियल m की m प्लस 1 फैक्टोरियल m प्लस 1 जोड़ने पर, एक में दोनों तरफ m प्लस 1 फैक्टोरियल m प्लस 1 जोड़ने पर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 m फैक्टोरियल m प्लस 1 फैक्टोरियल m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 और जोड़ा क्या है m प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m प्लस 1। ठीक है, ये जोड़ा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा कोई नहीं, अभी इधर लाते हैं इसको, है ना। जोड़ा है जो, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, एक बार ऊपर ही लिख देता हूँ, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो पूरी क्वेश्चन में तुम्हारे को, कि 1 फैक्टोरियल 1 प्लस डॉट 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 m फैक्टोरियल m प्लस 1 फैक्टोरियल m प्लस 1, क्या जोड़ा अपन ने, m प्लस 1 माइनस 1 में जोड़ दिया अपन ने m प्लस 1 फैक्टोरियल m प्लस 1। घर पे पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, तो आसान काम नहीं है, तुम लोग तो फटाफट या ये कर दो वो कर दो, पहले दिन से ही तुमने प्राण पी लिया हमारे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, काम करना है अपने को सबको और तरीके से करना है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को तो भूल जाओ और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे अपन, m प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लो इस वाले में से और इस वाली स्टेप में से, तो क्या क्या चीज़ आ जाएगी अपने पास, वो आ जाएगा 1 प्लस m प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, और ये क्या हो गया, फैक्टोरियल m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 माइनस 1, और इसको क्या लिख दोगे आप, फैक्टोरियल m प्लस 2, क्योंकि फैक्टोरियल n क्या होता है पता है ना तुम्हें, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1, तो उसी से अब ये m प्लस 2 कैसे हो जाएगा, m प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, m प्लस 2 इंटू m प्लस 1। ठीक है, तो ये ही अपने को सिद्ध करना था, बस यही चीज़ अपन चाहते थे कि राइट हैंड साइड में क्या आ जाए, m प्लस 1 की जगह क्या आ जाए, m प्लस 2 फैक्टोरियल आ जाए। अतः Pm प्लस 1 सत्य है, अतः Pm प्लस 1 क्या है,
अतः Pm+1 सत्य है। तो मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ तुम्हारे, जिससे काम जितना हो वो सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है बेटा कि अपन उसको भी ले लेते हैं अभी हाथ के हाथ ही, उसमें दिक्कत आ रही होगी तुम्हारे को थोड़ा। ये है कि n² + n एक सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर ये कितना है 11 बुक का, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कि सिद्ध करो n² + n एक सम संख्या है। सम को कहते हैं अंग्रेजी में इवन। हिंदी मीडियम वालों को भी आना चाहिए कि सम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और अंग्रेजी मीडियम वालों को भी आना चाहिए कि इवन को हिंदी में क्या कहते हैं। अंग्रेजी मीडियम का बच्चा हिंदी में काउंटिंग नहीं बोल पाता। बेटा इस देश में जिंदा रहना है तो सीखना पड़ेगा तेरे को, ये ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, अगर 24 का मतलब मेरी बेटी नहीं बता पाती चॉइस है, तो सीखना पड़ेगा। तुम्हें रहना तो इसी देश में है। इस देश की 95% से ऊपर जो आबादी है नॉर्थ इंडिया की, वो हिंदी मीडियम की है। तो 5% में आना चाहते हो तो तुम्हें इस कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो तुम कहीं और जाते IIT वगैरह में। तो यहाँ तो आओगे तो हिंदी तो आपको सीखनी पड़ेगी, और हिंदी वाले जो हैं उनको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। दोनों का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है बेटा कि सिद्ध करो कि n² + n एक सम संख्या है फॉर ईच n बिलोंग टू n। ठीक है, कैसे करेंगे। माना कि दिया गया कथन Pn है। माना कि दिया गया कथन Pn है। ठीक है, तब Pn is such that n² + n is an even number। ये वो दिया है। ठीक है, n = 1 के लिए, n = 1 के लिए P1 is such that 1² + 1 क्या हो जाएगा, 1² + 1 = 2, जो एक इवन नंबर है, जो एक इवन नंबर है। ठीक है, कर लेना इसको फटाफट इस तरह के क्वेश्चन को। अब माना Pm सत्य है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, माना कथन n = m के लिए सत्य है, अर्थात Pm सत्य है। तो Pm सत्य है, इसका मतलब Pm is such that m² + m is an even number। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे। अब हम Pm+1 को सत्य सिद्ध करेंगे। Pm+1 को सत्य सिद्ध करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे अपन, और इसमें कुछ एग्जाम्पल ऊटपटांग दिए हैं JPH में, पीछे के 2 एक, उनको बिल्कुल पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेकार हैं। जो समझ में आए वो सही है, जो नहीं आए वो मैं खुद बताने की कोशिश करूँगा जहाँ भी इम्पोर्टेंट होगा बिल्कुल। तो Pm+1 such that m+1 का होल स्क्वायर प्लस m+1, और इसको लिखोगे आप क्या, विच इज इक्वल टू m² + 2m + 1 m+1। ठीक है, और अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि विच इज इक्वल टू m² + m। ठीक है, और इसमें 2 टुकड़े कर दिए 2m के, m + m। ठीक है, और एक टुकड़ा तो इसके साथ ले लिया m² के, और एक टुकड़े में क्या रखा अपन ने 2m। ये जो है, या इसको 2m + 2 आप एज इट इज़ ले लो, बस 2m + 2 ले लो इसको, 2m + 2, और ये m² + m अपन ने वैसे रख दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है m² + m, तो आपने इवन नंबर माना ही है, n = m के लिए सत्य है, तो ये चीज़ क्या होगी, इवन। और 2 को किसी भी संख्या से, प्राकृतिक संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर ही। तो ये भी क्या आएगा, इवन, और इसको आप लिख दो विच इज इक्वल टू इवन। ठीक है, अतः Pm+1 सत्य है। लास्ट में लिख देना अतः Pm+1 सत्य है, अतः Pm+1 सत्य है। अगर मोबाइल है, मोबाइल का सही यूज़ कर रहे हो आप लोग, तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है पढ़ने का बेटा। ये हमारे 25 साल की टीचिंग का अनुभव है। हमने खूब क्लासों में पढ़ाया है, 250 से 300 बच्चे पढ़ाए हैं एक एक क्लास में ज़मीन में बैठा के। तो बेचारे आधे बच्चे तो टाइम पे नहीं आ पाते, आधे बच्चों को दिखता ही नहीं था पीछे से। तो इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है ऑनलाइन टीचिंग से। लेकिन क्योंकि गरीबी है अपने देश में, ये हम सब मानते हैं,
तो जो भी है बेटा उसको स्वीकार करके इस साल तो आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन है जो दूसरी बुक में सॉल्व दिया है, तो कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, तो इसको भी मैं करा दे रहा हूँ आपको कि 11 की घात n+2 प्लस 12 की घात, कर लिया होगा इसे बच्चों ने अपने आप, कर लेते हैं सब लोग, 2n+1, ठीक है, 11 की घात n+2 प्लस 12 की घात 2n+1, और फिर आगे दिया है 133 से विभाज्य है, 133 से विभाज्य है, ये सिद्ध करना है अपने को, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लेंदी है, तो आप क्या लिखोगे, माना कि दिया गया कथन Pn है, माना कि दिया गया कथन Pn है, तब Pn इज सच डेट, आप लिख लेना आगे कि 133 से विभाज्य है, ठीक है। अब पहला लिखो n बराबर 1 के लिए, ये उन बच्चों के लिए जो पूरे नहीं कर सकते क्वेश्चन आराम से, तो ऐसे भी बच्चे आते हैं क्लास में, बाकी तो सब कर लेंगे पहले लेक्चर समझते ही। n बराबर 1 के लिए P1 इज सच डेट 11 की घात 1 + 2 प्लस 12 की घात 2 × 1 + 1, इसका मान कितना आ जाएगा बेटा, वो आप लिख दो पूरा, और उसको अपन लिख रहे हैं ऐसे 11³ प्लस 12 की घात भी कितनी आ गई है, Q, और इसका मान आ गया अपने पास 103 3 1 और 17 28, और ये टोटल आ गया अपने पास 3059, जिसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 133 × 23। तो ये जो भी है, जो आप लिख देना, जो 133 से विभाज्य है, जो 133 से क्या है, विभाज्य है, अतः P1 सत्य है, अतः P1 सत्य है, ठीक है। अब आप लिखोगे सेकंड में क्या, कि माना कि कथन n बराबर m के लिए सत्य है, माना कि कथन n बराबर m के लिए सत्य है, अर्थात Pm इज सच डेट, अब यहाँ m कर दो जहाँ जहाँ m ने, ठीक है, 133 से विभाज्य है। आपने क्या लिखा, माना कि कथन n बराबर m के लिए सत्य है, लिख लेते हो ना ये चीज़ें तो आप अपने आप, ठीक है। तो माना कि कथन n बराबर m के लिए सत्य है, अर्थात क्या लिखेंगे अपन कि Pm इज सच डेट 11 की घात m+2 प्लस 12 की घात 2m+1 133 से विभाज्य है। अब विभाज्य का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया कि अगर किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग लगता है तो राइट हैंड साइड में हर हालत में क्या आता है, नेचुरल नंबर, तो उसी चीज़ को अपन लिखेंगे, और वो क्या आएगी, 11 की घात m+2 प्लस 12 की घात 2m+1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 133 × लैम्डा, जहाँ लैम्डा बिलोंग टू n, ठीक है। इसको नंबर 1 दे लो आप, ठीक है। अब वो ये कहता है कि ये जो चीज़ है, अब हम Pm+1 को सत्य सिद्ध करेंगे, Pm+1 को सत्य सिद्ध करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अब अपन यहाँ पर m की जगह m+1 लिखेंगे, यहाँ भी m की जगह m+1 लिखेंगे, और ये चीज़ क्या आ जानी चाहिए, 133 × कोई भी एक नया नेचुरल नंबर। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, Pm+1 लिखते हैं एक बार, Pm+1 इज सच डेट 11 की घात m+1 + 2 एज इट इज लिख रहा हूँ मैं अभी, प्लस 12 की घात 2 × m+1 + 1, ठीक है। और इसका मान अपन निकालेंगे तो वो देखो किस तरीके से आता है। तो ये पहला नंबर की इक्वेशन है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को, ये ध्यान रखना। इसका मान मैं निकालूंगा और इसमें से ये घटा के लिखूंगा लास्ट में। ये जो चीज़ आ गई ना m+2, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 133 लैम्डा माइनस 12 की घात 2m+1, और 11 अपन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो आप किस तरह से लिखते हो, देखो इस स्टेप को मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ। पहले 11 की घात m+2 लिख दें इसको, इंटू 11 प्लस 12 की घात कितनी हो गई है, 2m+1 और 2, तो 2m+2 ये आ गया अपने पास। और इस केस में 2m+1 एज इट इज रखो आप, 2m+1 और 12 स्क्वायर ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। तो वही चीज़ आएगी, देखो आप जब जोड़ोगे इसको तो 2m+2, तो वो चीज़ मैंने अलग से निकाल ली जो 2m के साथ इसको सेट करके लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर लिख रहा हूँ मैं, इस चीज़ से इसका जो मान है
133 लैम्डा माइनस दिस इसमें लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू लिखेंगे अपन क्या कि 133 लैम्डा माइनस 12 की घात 2m प्लस 1, ठीक है। और इसमें से क्या लिखा इंटू 11 तो अपनी जगह है ही, ठीक, प्लस 12 स्क्वायर और ये लिखा अपन ने 12 की घात 2m प्लस 1। थोड़ा सा काम है इसलिए तो मैंने करा है क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोग फिर परेशान हो जाते हो जो जनरल बच्चे हैं, होशियार बच्चे नहीं होंगे। मैं हमेशा जनरल बच्चों को ज़्यादा सोचता हूँ बेटा। अब 133 का भाग लगाना है अपने को, देखो तो 133 इंटू 11 करके आप एज इट इज़ छोड़ोगे, ये नहीं इसको गुणा करके लिख दिया तो फिर फंस जाओगे आप, ये तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने, ठीक है। और बाकी क्या लिखा फिर, ये जो 11 इंटू 12 की घात 2m प्लस 1 है, तो ये 12 की घात 2m प्लस 1 यहाँ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे अपन, तो समझ जाओगे आप। 12 की घात 2m प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 144, ये 144 हो गया माइनस 11। इसलिए मैंने ये दोनों फैक्टर सेम रखे थे, आप समझ में आएगी ये चीज़ें, ठीक है। और ये भी देखो इसका भाग जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 133, तो ये आएगा 133 इंटू 11 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू या प्लस 12 की घात 2m प्लस 1 इंटू 133, ठीक है। अब 133 कॉमन ले लो, 133 कॉमन तो क्या बचा 11 लैम्डा प्लस 12 की घात 2m प्लस 1, ठीक है। और अब ये इसको आप 133 इंटू न्यू लिख दो, जहाँ न्यू बराबर क्या है 11 लैम्डा प्लस 12 की घात 2m प्लस 1, ठीक है। जो हर हालत में क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। क्यों होगी नेचुरल नंबर, क्योंकि 11 नेचुरल है, लैम्डा नेचुरल है, 12 नेचुरल है, m नेचुरल है, तो इसकी पावर भी क्या आएगी नेचुरल आएगी। तो आप लिख दोगे अतः Pm प्लस 1 या 133 से विभाज्य है, विभाज्य है, या Pm प्लस 1 सत्य है, अतः Pm प्लस 1 क्या है सत्य है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने को करने होते हैं बेटा। तो ये आपको सारे एक एक करके जो भी हैं वो कर रहे हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अभी मैं और ले लेता हूँ, वीडियो लंबा होता है तो भी तुम नहीं देख पाते हो क्योंकि तुम्हारे पास इतना नेट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन आपको कि एक क्वेश्चन और दिया है अपने बुक में 1 + 2 स्क्वायर और 2 की पावर n इज इक्वल टू क्या है 2n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को ये। अब इसमें क्या है, ये 2 की पावर 1 यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये प्रथम पद जो है ना वो ये है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो n बराबर 0 से लेके आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखेंगे अपन, माना कि दिया गया कथन Pn है, दिया गया कथन Pn है, तब Pn इज सच डेट, आप ये लिख देना उसके बाद, ठीक है। n बराबर 1 के लिए पहला लिखो, n बराबर 1 के लिए, ठीक है, P1 इज सच डेट, क्या लिखोगे आप 1 + 2, P1 पहला पद ये लेंगे अपन, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। 1 + 2, नहीं तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। 1 + 2 की पावर 1, और राइट हैंड साइड में क्या लेंगे, ये तो 3 है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ P1 और राइट हैंड साइड ऑफ P1 क्या आएगा अपने पास, वो लिखेंगे, वो आ रहा है अपने पास 2 की पावर 1 + 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 3, 1 वो भी आ गया 3। अतः P1 सत्य है, P1 क्या है सत्य है, ठीक है। तो ये एक मेरे को पार्ट कराना था तुम्हारे को, बाकी तो तुम कर लोगे। अब माना कि कथन n बराबर m के लिए सत्य है, तो वो लिख दोगे, माना कि कथन n बराबर m के लिए सत्य है, और यहाँ m कर देना, यहाँ m कर देना, ठीक है। Pm के दोनों पक्षों में 2m प्लस 1 जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, Pm के दोनों पक्षों में 2m प्लस 1 जोड़ने पर तो ये क्या लिख देंगे 1 + 2 + 2 स्क्वायर 2m प्लस 2m प्लस 1, और दोनों पक्षों में ये जोड़ देंगे तो 2m प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2m प्लस 1, ठीक है।
तो इस साइड को तो छेड़ेंगे नहीं, और इधर क्या आ जाना चाहिए था, m+2 आना चाहिए। तो आपके लिए देखो वो कैसे आता है, इसको दो बार जोड़ोगे इसको तो ये आ जाएगा 2 × 2m+1 - 1, तो ये आ गया 2 की पावर m+2 - 1। यही चाहते थे आप। अतः कथन n बराबर अतः Pm+1 सत्य है। Pm+1 क्या है, सत्य है। तो एक आध लेक्चर में और देखे मैथमेटिकल इंडक्शन खत्म कर दूंगा बेटा, और फिर तुम्हारे बूलियन अलजेब्रा अपन शुरू करेंगे, ठीक है।